1000 स्क्वायर फीट की जगह है। मल्टी स्टोरी आप देख सकते हैं कि मल्टी स्टोरी हमने बना रखा है और इसमें एक साथ में 1 लाख पौध तैयार होती है। ये पौध 1 अक्टूबर अगर हम लगाएंगे तो 25 से 28 अक्टूबर के बीच में खेतों में मैं रुपाई कर दूंगा। जब मैं रुपाई कर दूंगा तो ये मेरा प्लांट फिर खाली हो जाएगा, मैं फिर इसमें लगा दूंगा। तो इस तरीके से साइकिलिंग की चेन चलती रहती है और लगातार 6 बार तो बहुत आसानी से हम पौध ले सकते हैं। सामान्य गन्ने की बुवाई से उत्पादन होता है उससे करीब 20% 25% तक उत्पादन बढ़ जाता है। पौध तैयार होती है, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है और इसका जमाव जो है वो 90 से 95% होता है। वैसे नुमन गन्ने का जमाव 60% होता है। अब देखिए कि इसमें जड़ों का कितना तेजी से फुटाव है और ये जड़ें जब मिट्टी में जाएंगी तो ये सारी जड़ें इतनी स्पीड से सर्वाइव करेंगी जिससे कि इसमें टीलिंग ज़्यादा होगी। एक सोच है कि किसान की आय दो गुनी इसी तरह से किसान खेती कर सकता है। आज हम आपको एक ऐसे गन्ना किसान क्या लेके पहुंचे हैं जो गन्ने की खेती के लिए सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में सालाना गन्ने की 6 लाख पौध तैयार करते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रे में ये गन्ने की पौध तैयार की गई है और इसको ले जाकर खेतों में लगा दिया जाएगा। ये किसान अपने साथ दूसरे किसानों के लिए भी इस पौध को तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं शाहजहांपुर के किसान कौशल मिश्रा जी से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है। कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका गाँव जंक्शन पर आज हमारे साथ में। थैंक यू सर। कौशल जी, ये बताएं कि गन्ने की खेती तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये पूरा पौध तैयार करना और ये सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल और 6 लाख गन्ने की पौध। आज एक मॉडर्न युग है। जिस तरीके से अन्य जगहों पर, घरों पर, गाड़ियों पर जिस तरीके से लोग नए नए तरीके से काम कर रहे हैं, तो किसानों को भी नए नए तरीके निकाल के ज़्यादा उत्पादन कम लागत में करना चाहिए। ये 1000 स्क्वायर फीट की जगह है। मल्टी स्टोरी आप देख सकते हैं कि मल्टी स्टोरी हमने बना रखा है और इसमें एक साथ में 1 लाख पौध तैयार होती है और इसको 6 महीने तक लगातार हम पौध तैयार करते हैं और ये अपने खेतों में लगाते हैं। शेष जिन किसानों की डिमांड आती है वो किसान ले जाते हैं। इस पौध का लगाया हुआ गन्ना, एक तो गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है, हमारे सीड की बचत बहुत ज़्यादा होती है और उत्पादन इतना अधिक होता है कि जो सामान्य गन्ने की बुवाई से उत्पादन होता है उससे करीब 20% 25% तक उत्पादन बढ़ जाता है। और हमारे गन्ने का जो बीज है उस बीज को जैसे हम 60 कुंटल प्रयोग करते हैं तो इस तरह से अगर हम प्रयोग करेंगे तो 10 कुंटल बीज में हम लोग उतना एरिया लगा सकते हैं। तो ये कई काम करता है लगातार। दूसरा, अगर गन्ने की बुवाई में मुझे समय लगता है, पलेवा करते हैं, जुताई करते हैं, उतने बीज उसी समय में हम अपनी पौध तैयार कर लेते हैं। तो हमारा जो गन्ने की बुवाई का समय होता है उससे 30 दिन पहले हमारे पास एक पौध तैयार होती है, वो 30 दिन पहले की बुवाई मानी जाएगी। तो एक तो हमारा गैप ऑफ फिलिंग गैप नहीं होता है क्योंकि पूरे में गन्ना हम लगाते हैं, पूरा गन्ना सर्वाइव करता है। तो इसी हिसाब से गन्ने की पौध को तैयार करके खेतों में रोपाई करने से गन्ने का उत्पादन, गन्ने की लागत में कमी, तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम कर सकते हैं। आज किसानों को नई नई तकनीकी नवाचार अपना करके खेतों में इस तरह से प्रयोग करना चाहिए जिससे अगर अधिक उत्पादन लेंगे तो मेरा तो फ़ायदा है, अगर हम अधिक उत्पादन लेते हैं तो हमारे देश का भी फ़ायदा है। कौशल जी, आपने बताया कि एक बार में 1 लाख पौध इस 1000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में तैयार होती है और सालाना आपने कहा था 6 लाख, यानी 6 साइकिल लेते हैं आप। मैं बताता हूँ कि आपको अक्टूबर में मैं पौध लगाना शुरू करता हूँ। ये पौध 1 अक्टूबर अगर हम लगाएंगे तो 25 से 28 अक्टूबर के बीच में खेतों में मैं रुपाई कर दूंगा। जब मैं रुपाई कर दूंगा तो ये मेरा प्लांट फिर खाली हो जाएगा, मैं फिर इसमें लगा दूंगा। तो इस तरीके से साइकिलिंग की चेन चलती रहती है और लगातार 6 बार तो बहुत आसानी से हम पौध ले सकते हैं और अगर थोड़ी अधिक मेहनत कर दें तो 7 बार भी पौध तैयार हो जाएगी। तो इस छोटे से एरिया में मैं 6 लाख से लेकर के 7 लाख पौध तैयार कर सकता हूं और इससे हमारा लाभ है, हमारे आसपास के किसानों का लाभ है, किसानों के बीज की बचत है। जिस बीज को हम बचाएंगे उस बीज से हम शक्कर बना सकते हैं, सीरा बना सकते हैं, हमारे देश को उसमें फ़ायदा है, किसानों का भी फ़ायदा है। तो आज किसानों को नई नई तकनीकी नवाचार अपना करके, सह फसली खेती हो चाहे गन्ने की पौध तैयार करके हो, इस तरह से अगर खेती करेंगे तो आपकी एक तो उत्पादन लागत घटेगी और हमारा उत्पादन बढ़ेगा। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है किसानों के लिए लगातार, जैसे अभी आपने देखा होगा कि स्प्रिंकलर सेट जो चल रहा था वो 90% सब्सिडी पर, 90% सब्सिडी मतलब हमारे पास से कुछ भी नहीं जाना है और उसका पूरा लाभ मुझे मिल रहा है। मैं 10% पानी में पूरी खेत की सिंचाई कर सकता हूँ, 90% पानी की बचत करता हूँ। इस तरह से तमाम चीज़ें हैं। अगर किसान छोटी छोटी चीज़ों को सोचकर अपना खेती करेगा तो उसका
निश्चित ही लाभ बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो ऊपर की एक सोच है कि किसान की आय दो गुनी इसी तरह से किसान खेती कर सकता है। कौशल जी, ये बताइए, जहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं, ये जो नेट हाउस है, हम देख रहे हैं कई जगह पे नेट लगी है, कुछ जगह पे पॉली भी लगाई गई है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप बताएंगे, जो लोग आपको सुन रहे हैं, कैसे तैयार होता है? ये स्ट्रक्चर एक्चुअली मैंने नेपाल गया था, वहाँ पर एक छोटे से किसान ने लकड़ी का बना रखा था। तो मैं जब वहाँ से वापस आया तो मैंने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं, जब वो किसान छोटा सा कर रहा था तो मैं भी उसको अपने हिसाब से करूं। तो मैंने इसको आयरन का बनाया और सेल्फ मेड मिस्त्री बुला के मैंने उसको डिज़ाइन दिया। मैंने कहा भाई इस तरीके से करो। तो ये पॉली हाउस है और नेट हाउस इसलिए डाला जाता है कि इससे 80%, 70%, 40% की धूप का बचाव हो जाए। तो बचाव के लिए नेट भी डालना पड़ता है और प्लास्टिक भी लगानी पड़ती है। तो इससे क्या है कि जो पौध तैयार होती है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है और इसका जमाव जो है वो 90 से 95% होता है। वैसे नूमन गन्ने का जमाव 60% होता है। तो यही मेन फ़ायदा है और ये स्ट्रक्चर कोई किसान बना सकता है। अगर किसी किसान को बनाना है तो हमारे फार्म पर आकर के उसे देख सकता है। अगर कहीं आपको ज़रूरत हो तो मैं उसका हर तरीके से सहयोग करूँगा और स्ट्रक्चर बना के, जैसे लो लैंड ज़मीन है, आप जाइए पूर्वांचल में क्या होता है कि नवंबर तक बरसात रहती है। तो वहाँ के लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है कि अगर हमारा खेत पानी भरा हुआ है तब तक हम पौध तैयार करें, जब तक खेत हमारा सूखेगा तब तक हमारे पास पौध तैयार हो जाएगी और उस पौध को ले जाकर हम रुपाई कर देंगे। ये बताइएगा, ये जो पौध तैयार होती है, ये कितने रुपए की बिकती है? जैसे 1 लाख पौध है, एक ट्रे जो है इसमें कितनी पौध है? एक ट्रे में 50 पौध है। कितने की बिकती है? और एक पौध ₹1.35 की बिकती है और ₹1.35 सरकार देती है। तो ये पौध ₹2.70 में बिकती है। तो इसमें चूँकि महिला समूह के द्वारा ये काम किया जाता है तो इसका जो भी प्रॉफिट आता है वो महिलाओं के समूह में बांट दिया जाता है। लगातार हमारे यहाँ महिला समूह काम करती हैं और उन महिलाओं की जीवन स्तर में 3-4 साल में काफ़ी तरक्की हुई। अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने रहन सहन, अपने घर में उनका बदलाव दिखाई देता है। अगर कोई किसान इस चीज़ को करता है, आपने तो अपने लिए भी किया, बेचने के लिए भी किया, तो वो इस 1000 स्क्वायर फीट जगह से कितनी आमदनी कर सकता है? इसको पूरा गणित आप समझा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने 1 लाख पौध लगाई थी, 1 लाख पौध 1,35,000 की तो जो मुझे किसान लेगा वो देगा और 1,30,000 रुपये, 1,35,000 रुपये सरकार देगी। तो 2,70,000 रुपये है। इसमें तमाम मुश्किलों से लेबर, गन्ना, बीज और कोकोपीट मिला करके करीब 2.25-2 लाख के बीच का खर्चा आता है। तो 70,000 रुपये आसानी से किसान 100 फीट में बचा सकता है। और 6 साइकिल आपने बताई, तो यानी 4 लाख से ऊपर सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट जगह से अगर किसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ये तो मैं कम बता रहा हूँ। अगर किसान करेगा तो निश्चित ही हमसे ज़्यादा बचाएगा। चूँकि मैं थोड़ा समय कम दे पाता हूँ, महिला समूह के द्वारा चल रहा, लेकिन चूँकि महिलाएं बहुत हमारे की मेहनती हैं, लगातार वो काम करती रहती हैं। आपने बताया एक तो समय वाली बात कि कहीं बरसात, अगर ऐसे पूर्वांचल का आपने उदाहरण दिया तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा आपने उदाहरण दिया कि जमाव बड़ा अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त और कोई इसका फ़ायदा आप बताना चाहें आज? अगर आप देख सकते हैं जब हम लोग गन्ने की बुआई करते हैं तो उसका रूट्स की स्पीड बहुत कम होती है। अब देखिए कि इसमें जड़ों का कितना तेज़ी से फुटाव है और ये जड़ें जब मिट्टी में जाएंगी तो ये सारी जड़ें इतनी स्पीड से सर्वाइव करेंगी जिससे कि इसमें टीलिंग ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ केन जो हम लोग चीनी में लोग सप्लाई करते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही होता है कि जो रूट्स जब डेवलप होते हैं तो टीलिंग बहुत तेज़ी से होती है। जब टीलिंग होती है तो गन्ने का हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। तो किसानों को इसी तरह से ये काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं जड़ों का पूरा गुच्छा है। ये देखिए आप। किसान अगर इसे करना चाहे तो उसे क्या करना होगा? जैसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद ट्रे में क्या आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये बताएंगे? इसमें जैसे कि सिंगल बट गांठ काटी जाती है, कोकोपीट मंगाई जाती है, कोकोपीट और मिट्टी को मिक्स किया जाता है, इसमें देसी घूरा मिला के और ट्रे में डाल के और गांठ को, जो गांठ सिंगल बट्स काटेंगे उसको ट्रे में रख देंगे और मिट्टी उसको भर देंगे। और हल्की सी नमी, मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है। तो जब मॉइस्चर रहेगा तो हमारे नमी जमाव बहुत होगा। मैंने इसमें देखा है कि 90 से 50% जमाव मैंने इसमें लिया है। हम चाहेंगे अपना नंबर भी आप यहाँ पर साझा करें किसान भाइयों से। आपने कहा वो स्ट्रक्चर देखना चाहें, समझना चाहें तो आ सकते हैं। गूगल पर जब सर्च करेंगे तो गंगानगर कृषि फार्म सर्च कर सकते हैं। नंबर हमारा 94-151-19-117 और मेरा थाना कांट है, जनपद शाहजहानपुर। थाने कांट से 10 मिनट का रास्ता लगता है। आप कभी भी आइएगा, मुझे फ़ोन करिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरी तरह किसान और भी ज़्यादा अच्छा काम करें।
बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा इस पूरे मॉडल को कि किस तरह से 1000 स्क्वायर फीट जगह से आप 6 महीने के अंदर अगर देखें तो 4 से 5 लाख रुपए आसानी से सारे खर्चे हटाकर कमा सकते हैं। इस मॉडल को आप देखना चाहे, समझना चाहे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो किसान हैं उनका नंबर, उनका पता, ये सब हमने आपको उपलब्ध कराया है। तो आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये पौध तैयार हो रही है। तो आप भी यहाँ पर आएँ और इस मॉडल को समझें। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।